अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है? फिगर 6.1, गर्ल शोज अ फ्यू हंड्रेड मीटर इन फ्रंट ऑफ लार्ज बिल्डिंग। ये लार्ज बिल्डिंग से थोड़े से डिस्टेंस पर है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है द गर्ल यूजेज अ सिग्नल जनरेटर एंड अ लाउड स्पीकर टू सेंड शॉर्ट पल्सेस साउंड वेव टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अच्छा, ये कोई साउंड वेव पल्सेस शॉर्ट बिल्डिंग्स की तरफ भेज रही है ये गर्ल, ठीक है। द साउंड हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 3700 हर्ट्ज। A short time later, the girls hears an echo. उसने echo सुना। State what is mean by the term echo. Definition पूछ ली echo की। echo हमें पता है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव हो जाती है, ठीक है। तो हम डेफिनेशन लिख देंगे, 1 मार्क की है। साउंड वेव, ठीक है, when reflected when reflected from a surface called echo, ठीक है। चले नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है उन्होंने? द पिच ऑफ एको इज सेम। अच्छा, पिच सेम है। अच्छा अच्छा, ठीक है। एज दैट द ओरिजिनल साउंड, अच्छा, पिच सेम है, ओरिजिनल साउंड वाली ही पिच है, ठीक है। एज दैट द ओरिजिनल साउंड, यानी जो ओरिजिनल साउंड प्रोड्यूस हुआ था, पिच वही वाली है। उसके बाद उन्होंने बोल दिया बट द एको इज नॉट एज लाउड। कह रहे एको लाउड नहीं है, यानी एको लाउड नहीं है। लाउडनेस ऑफ साउंड किस चीज पर डिपेंड करती है बेटा? लाउडनेस ऑफ साउंड किस चीज पर डिपेंड करती है? लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है बेटा एम्पलीट्यूड पर ही। याद है हमने लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड बताया था, यूं वेव्स बन रही थी, ठीक है। ये वो वाला गेम हो गया। अच्छा, स्टेट व्हाट हैपेंड टू द एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी। अच्छा देखें, एक चीज पहले उसने हमें क्या बोला? उसने हमें बोला एको इज सेम एज ओरिजिनल साउंड। अब एको सेम है बेटा हमारे पास, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी बेटा यहाँ पर? सेम। अब स्टेट बोला है तो हम स्टेट लिख के छोड़ देंगे, यानी सेम। लेकिन एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? एम्पलीट्यूड उसने क्या बोला है, अगर हम देखें आगे जाके, उसने बोला एको इज नॉट एज लाउड, ज्यादा हाई साउंड नहीं है। एज लाउड का मतलब जैसे पहले लाउड था, यानी साउंड जो हो गया वो लो आया ना, यानी साउंड की हमारे पास जो है एम्पलीट्यूड लेस हुआ, एम्पलीट्यूड बोल रहा हूँ, लाउडनेस लेस हुई है। जब लाउडनेस लेस होगी तो लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के। तो बेटा लाउडनेस कम तो एम्पलीट्यूड कम, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा? डिक्रीजेस। एज लिख भी देते हैं, एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस एज एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस। चले नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा? द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज 330 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेवलेंथ। वेवलेंथ फाइंड करने बोला है, वही वाला सीन है, बी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, बस यही है इनके पास। ले देकर चीजें दो तीन, इसी से न्यूमेरिकल आते हैं। वी अपॉन एफ इज इक्वल टू लैम्डा। सो वी है हमारे पास 330 और एफ है 3700। सो 330 डिवाइड बाय 3700, डिवाइड करके बेटा जो भी वेवलेंथ का आंसर आएगा इन टर्म ऑफ मीटर लिख दीजिएगा, ठीक है। टाइम क्या हो गया बेटा? हाँ, बस लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारा। हम्म, अच्छा। अच्छा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या उन्होंने? some medical purpose to you involve the use of ultrasound. Explain what is mean by ultrasound. अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन पूछ ली। बेटा अल्ट्रासाउंड वेव साउंड की वेव की तरह ही होती है, बट उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है बहुत हाई अमाउंट में होती है, हमें ये बता।
हाई अमाउंट क्या होता है बेटा? मोर देन 20,000 हर्ट्ज। क्योंकि हमने पढ़ा था ना ह्यूमन ऑडिबल रेंज कौन सी होती है? ह्यूमन ऑडिबल रेंज होती है 20 to 20,000 हर्ट्ज की। ऐसे ही है, 20 to 20,000 हर्ट्ज की ह्यूमन ऑडिबल रेंज होती है। और अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा का वर्ड मतलब उससे ज्यादा है, जो कि हम सुन ही नहीं पाते, तो मोर देन 20,000 हर्ट्ज की हमारे पास साउंड वेव्स होती हैं। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो पहले अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन है। अल्ट्रासाउंड आर साउंड वेव्स। अच्छा, कौन सी साउंड वेव है? विच आर इनऑडिबल, जो कि हम सुन ही नहीं सकते। एक चीज तो ये हो गई। ठीक है, जो ह्यूमन ह्यूमन भी लिखते हैं, काम करें। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? फ्रीक्वेंसी इज मोर देन 20,000 हर्ट्ज। तो यही बात लिखते हैं, नॉट रिमूव करते हैं। एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज मोर देन 20,000 हर्ट्ज। तो ये हमारे मिल गए 2 मार्क। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है इन्होंने? नेक्स्ट पार्ट में बोला है एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ अल्ट्रासाउंड इज यूज इन प्रीनेटल स्कैनिंग। ओह, अच्छा। अच्छा, हमने प्रोसेस पढ़ा था अल्ट्रासाउंड का, कुछ यूं करके था। ठीक है, कैसा था कि अगर हमें किसी ऑर्गन पर अगर उसे अप्लाई करना हो तो हम क्या करेंगे? इस तरीके से कि, एक मिनट, ये क्या होगा कि अगर इस तरीके से कोई भी एक ऑर्गन है, ठीक है, अगर हम उसके ऊपर अल्ट्रासाउंड की डिवाइस हिट करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है बेटा? अल्ट्रासाउंड की वेव्स जाते ही हैं, और वेव जाने के बाद एक टाइम के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आती है। और जब वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आती है तो हमारे पास जो है वो, हम एग्जामिन कर लेते हैं और स्क्रीन वगैरह पर रिजल्ट आ जाता है। ऐसा कोई सेटअप होता है। ठीक है, तो अब इसका आंसर लिखते हैं। 3 मार्क के लिए पूरा प्रोसेस है इसका। तो ये देखें, ये भी क्लियर हो गया हमारे पास। मतलब ज्यादातर उन्होंने यही चीजें दी हैं, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये और वो। अगर इस क्लास के बाद क्वेश्चन के बाद टाइम होता है तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड, पहले हम पल्सेस को क्या करवाएंगे? एंटर करवाएंगे बॉडी में। ठीक है, थ्रू आर ट्रांसमीटर और ट्रांसड्यूसर। ठीक है, और उसके बाद जो है जब पल्सेस एंटर, तो अब हम क्या करेंगे बेटा? ऐसे पढ़ेंगे कि अल्ट्रासाउंड की वेव जाएंगी। ठीक है, और जब जाने के बाद इनसाइड बॉडी हिट करेंगी। तो हिट करने के बाद थोड़े टाइम के बाद जब पल्सेस रिटर्न होंगी, तो रिटर्न होने के बाद वो उस जगह की इमेज लेते हुए आएंगी। क्या सीन होगा? अल्ट्रासाउंड वेव गई, वेव जाने के बाद उन्होंने जो है वो ऑर्गन को हिट करा। ऑर्गन को हिट करने के बाद कुछ टाइम के बाद जब वो रिटर्न होंगी, यानी रिफ्लेक्ट बैक बोल सकते हैं या एको बोल सकते हैं, रिफ्लेक्ट बैक जब होंगी, तो उसके बाद वो हम वहां से पिक्चर क्या आ जाती है, वो लेते हुए आती है, तो पिक्चर वहां से कंप्लीट हो जाती है। बस ये प्रोसेस है 3 मार्क के लिए। अल्ट्रासाउंड pulses are sent into human organ। ठीक है, अच्छा, यूज इन प्रीनेटल स्पेलिंग लिखा हुआ तो ये कीवर्ड भी यूज कर देंगे। ह्यूमन ऑर्गन थ्रू ट्रांसमीटर। ठीक है, बाय मीनिंग टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन फॉर अल्ट्रासाउंड pulses
टू बी रिफ्लेक्टेड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड पर जो रिफ्लेक्ट होंगी फ्रॉम द, कहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी? डेप्थ ऑफ द सरफेस, डेप्थ ऑफ द सरफेस। ठीक है, एंड एन इमेज फॉर्म, इमेज बन जाएगी। हाँ, चलिए ठीक है बेटा, यहीं पर हम क्लास एंड करते हैं। और अगर कर भी ऑनलाइन हुई तो कल इसके और क्वेश्चन आंसर हम कर लेंगे पास पेपर की। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, पास पेपर हैं, P2 स्टार्ट करेंगे साउंड के। उन्होंने क्या कहा है, बोथ साउंड एंड अल्ट्रासाउंड आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, हमें भी पता है लॉन्गिट्यूडनल वेव है। डिस्क्राइब व्हाट इज मीन बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन पूछ ली। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी वेव होती है बेटा? एनी आइडिया? याद है आप लोग को, ये सब भूल चुके हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी वेव्स होती हैं? हमने पढ़ा था इसको, लॉन्गिट्यूडनल को और ट्रांसवर्स को, जर्नल वेव में बहुत ब्रीफली। ठीक है, चले मैं ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जिसमें बेटा, अरे यार अब ये आ रहा है, बेटा जिसमें पार्टिकल की वाइब्रेशन और मूवमेंट, यानी पार्टिकल वाइब्रेट हो और एनर्जी की ट्रांसफर दोनों किस में हो बेटा? पैरेलल हो। ठीक है, पैरेलल हो। और ट्रांसफर में क्या होता है? दोनों क्या होती हैं बेटा? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो डेफिनेशन है, तो पहले हम डेफिनेशन इसकी कॉपी पेस्ट कर देंगे। दी टाइप ऑफ वेव, ठीक है, वेयर वाइब्रेशन of particles are parallel to the direction of energy, are parallel to the direction of energy। अच्छा, अब सेकंड देखें उन्होंने क्या पूछा हुआ है हमसे। उन्होंने पूछा हुआ है बेटा, फिगर 5.1 शोज एन अल्ट्रासाउंड क्लीनर बीइंग यूज्ड टू क्लीन ज्वेलरी। ठीक है, ये भी हमने क्लास में डिस्कस करा था, इट इज यूज्ड टू क्लीन ज्वेलरी पर्पस। और हमने बोला था कि उसमें कोई केमिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और उसमें अल्ट्रासाउंड वेव हम हिट करते हैं, और अल्ट्रासाउंड वेव जो है वो डर्ट को क्या कर देती है बेटा? रिमूव कर देती है। ठीक है, यही प्रोसेस है। अब देखें आगे क्या बोला हुआ है उन्होंने। यहाँ से वेव्स आएंगी, ठीक है, ये देखें, यहाँ से वेव्स आएंगी। ठीक है, और कोई यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर जगह जहाँ से वेव्स आ सके, वेव्स आएंगी तो यहाँ से आएंगी। अच्छा, द ज्वेलरी इज लोअर्ड इनटू द क्लीनिंग फ्लूइड एंड ultrasound wave of frequency 4000 42,000 hertz are produced in a fluid. The speed of ultrasound is 1500 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेवलेंथ। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है और स्पीड हमारे पास है, वेवलेंथ निकालनी है। तो v इज इक्वल टू एफ लैंडा। फ्री के मार्क्स होगा इसके, समझ जाए आप लोगों को, बहुत आसान दिए। और जब वेवलेंथ के लिए हम करेंगे तो v अपॉन एफ इज इक्वल टू लैम्डा। सो v है हमारे पास है बेटा 1500, लैम्डा है बेटा 423 टाइम्स जीरो। डिवाइड करें बेटा, आंसर बताएं मुझे जल्दी से, जल्दी से आंसर बताएं डिवाइड करके, मीटर में बताइएगा। जल्दी 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 जल्दी, कोई भी एक बच्चा डिवाइड करें, आंसर बताएं मुझे। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। मुझे आंसर बताएं जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा लग रहा है सारी नींद में क्लास ले रहे हैं, छोड़ें, आंसर लिख लीजिएगा इसका डिवाइड करके। अच्छा, डिस्क्राइब हाउ अल्ट्रासाउंड क्लीन्स द ज्वेलरी। कह रहा है अल्ट्रासाउंड जो है वो ज्वेलरी को कैसे क्लीन करता है। ठीक है, अब देखिए होगा क्या यहाँ पर, अगर मैं इस प्रोसेस की बात करूँ। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए बताना है।
तो हम ये बताएंगे कि अल्ट्रासाउंड जो है वाटर के अंदर वाइब्रेट करेंगे, या इन्होंने कौन सा कीवर्ड रखा हुआ है, फ्लूइड का। तो हम फ्लूइड्स का ही लिखेंगे कि अल्ट्रासाउंड जैसे ही फ्लूइड्स के अंदर एंटर होंगे, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी से, जब वो हाई फ्रीक्वेंसी से एंटर होंगे तो मॉलिक्यूल्स को वो बहुत फास्टली क्या करेंगे बेटा, वाइब्रेट करेंगे। जब मॉलिक्यूल्स फास्टली वाइब्रेट होंगे, जिसकी वजह से जो ज्वेलरी में क्लीनिंग हो जाएगी और इसके डर्ट जो है वो रिमूव हो जाएंगे, बस। ठीक है, हमें यही बात करनी है विद रिस्पेक्ट टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, और हमें लाजमी बताना है कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई अमाउंट में होगी। ठीक है, तो इसका आंसर 2 मार्क्स के लिए लिखना है बेटा, अल्ट्रासाउंड वेव्स, ठीक है, कॉज फ्लूइड मॉलिक्यूल्स। अच्छा, फ्लूइड मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे बेटा, वाइब्रेट करेंगे बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे। टू वाइब्रेट एट हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसकी वजह से अब देखें, आपने इतना लिखा, 1 मार्क मिलेंगे आपको, टू वाइब्रेट एट हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्लीनिंग के बारे में भी बताना है। उसके बाद हम लिखेंगे दिस वॉज द डर्ट टू रिमूव। ठीक है, क्लियर बेटा, इस क्वेश्चन में किसी को कोई इशू?